अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू वेल। आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 6। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि चैप्टर नंबर 6 की एग्जाम के अकॉर्डिंग वर्थ क्या है। ठीक है, ये वाला चैप्टर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें से हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, दो एमसीक्यूज आ रहे हैं और दो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने चैप्टर को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैप्टर का नेम है डाटा साइंस एंड द डाटा गैदरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस टर्म्स को समझे कि डाटा साइंस एंड डाटा गैदरिंग का मतलब क्या है। डाटा साइंस एंड डाटा गैदरिंग के अंदर हमारे पास टू डिपार्टमेंट्स कह लें या टू फील्ड्स कह लें, लाइक कंप्यूटर की फील्ड्स और मैथमेटिक्स की फील्ड। इन दोनों के कम्बिनेशन को मिला के हमारे पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ में डाटा सेट पड़ा होता है। उस डाटा सेट में से हमने क्या करना होता है, जो मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको हमने क्या करना होता है, गेट करना होता है। उसको बोलते हैं बेसिकली डाटा सेट। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 1 पे। तो हमारा टॉपिक नंबर 1 है व्हाट इज डाटा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो डाटा की टर्म है ना, इसको अंडरस्टैंड करें कि डाटा क्या होता है, व्हाट इज डाटा। ठीक है, अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड द डाटा। जो मटेरियल आपके पास बेतरतीब अंदाज में पड़ा है, उसके ऊपर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास डाटा है। ठीक है, मीन्स के एक ऐसा मटेरियल है, कोई ऐसा मवाद है जिसकी कोई तरतीब नहीं है, वो बेतरतीब अंदाज में बिखरा पड़ा है, तो आपके पास क्या है, डाटा है। ये बात आपने याद रखनी है, डाटा के ऊपर आप कभी भी डिसीजन नहीं ले सकते। डाटा के ऊपर आप डिसीजन कब लेते हैं, जब डाटा के ऊपर आप प्रोसेसिंग करते हैं। जब डाटा प्रोसेस होता है, डाटा के ऊपर वर्किंग करती है, आफ्टर वर्किंग जो हमारा डाटा होता है वो क्या हो जाती है, यूजफुल इंफॉर्मेशन बनती है। जब यूजफुल इंफॉर्मेशन बन जाती है, देन उसके बाद आप कोई उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं कि ये वाला हमारा डाटा इस काम के लिए है, इसके ऊपर हम ये फैसला ले सकते हैं, उसके ऊपर ये डिसीजन ले सकते हैं, देन सो ऑन, जो भी आपने करना हो। ठीक है, डाटा कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स कलेक्टेड अबाउट थिंग्स अराउंड अस, वी कैन प्रोसेस टू जनरेट द यूजफुल इंफॉर्मेशन। इट कैन टेक, ठीक है, इट कैन टेक मैनी फॉर्म एंड द मे कम फ्रॉम में सोर्सेज। ठीक है, कि डाटा जो होता है, पहले आपसे डिस्कस कर लिया गया कि डाटा बेतरतीब अंदाज में, तो उसको डाटा बोलते हैं। अब आपके पास आती है डाटा की फॉर्म्स। डाटा किन किन फॉर्म्स में होता है, डाटा किस किस टाइप में होता है। तो सबसे पहले आपके पास सारे डाटा नंबर्स की फॉर्म में आती है। इसमें लाइक हमारे पास कोई अमाउंट होती है, अगर किसी स्टूडेंट ने कोई टेस्ट दिया होता है, कोई पेपर दिया, जिसमें उसके मार्क्स आते हैं, उसके स्कोर आते हैं, तो वो हमारे पास किस फॉर्म में डाटा होता है, नंबर्स की फॉर्म में। तो वो आपके पास नंबर जैसे 20, 30, 40, 50, 60, ये आपके पास किस फॉर्म में है, नंबर्स की फॉर्म में है। देन अगली फॉर्म की बात करें तो आपके पास आता है वर्ड्स। डाटा आपके पास वर्ड्स की फॉर्म में हो सकता है। देन उसके बाद आगे आपके पास डाटा आपके पास मेजरमेंट्स की फॉर्म में हो सकता है। देन आपके पास डाटा कहाँ से आ सकता है, ऑब्जर्वेशन से आ सकता है। ऑब्जर्वेशन से क्या मतलब, आप किसी भी जगह को विजिट कर रहे हैं, तो वहां पे जो एक्टिविटीज हो रही हैं, आप उन एक्टिविटीज को विजिट किया, फिर जैसे ही आप उन एक्टिविटीज को विजिट कर लेंगे, उनका स्केच आपके माइंड में आ जाएगा, तो आप बता सकेंगे जो ये वाली एक्टिविटी हुई है, ये एज आ ठीक है या नहीं ठीक है। तो आप डिसाइड कर सकेंगे किसकी बेस के ऊपर, जो आपने डाटा को ऑब्जर्वेशन किया था, जिस डाटा को आपने गेट किया था विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डाटा इमेज की फॉर्म में भी हो सकता है, और एंड आपके पास साउंड्स की फॉर्म में, साउंड आपके पास लाइक जैसे कि ऑडियो साउंड होती है। ठीक है, तो आगे आपके पास डाटा का फ्लो देख लेंगे। जैसे सबसे पहले आपके पास क्या आता है, रॉ फैक्ट्स आते हैं। ठीक है, रॉ फैक्ट्स का मतलब क्या आता है कि ऐसा मटेरियल जो कि बेतरतीब अंदाज में है, हमने क्या किया, उसके ऊपर फिर प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग मीन्स क्या है कि जिस टाइप प्रोसेसिंग, कंसिडर करें कि आपका ऑन द स्पॉट डाटा के ऊपर कौन सा आप ऑपरेशन लेकर आने वाले। लाइक सपोज करके मैंने बोला कि टू नंबर्स को आपने प्लस करें, तो जब मैंने टू और थ्री दो नंबर आपको दिए हैं, वो तो मैंने आपको रो फैक्ट्स दे दिए। ठीक है, देन उसके बाद अगर आपने इसको प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, प्रोसेसिंग। आफ्टर प्रोसेसिंग वो क्या हो जाएगी, यूजफुल इंफॉर्मेशन हो जाएगी, उसके ऊपर आप अपना कोई डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, आगे स्टूडेंट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप आ रही है डाटा की। व्हाट आर द टाइप ऑफ द डाटा। ये तो आपका बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यू है कि डाटा की टाइप्स कितनी है। बेसिकली डाटा टू टाइप्स का था, कौन कौन की, क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिस्कस करें क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, ठीक है, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव डाटा। अब जो क्वालिटेटिव डाटा होता है, उसकी क्वालिटी मेजर की जाती है, उसकी कोई नंबरिंग नहीं होती। अगेन फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो आपके पास क्वालिटेटिव डाटा होता है, उसकी जस्ट आपने क्या मेजर करनी होती है,
क्वालिटी मेजर करनी होती है। लाइक सपोज करें कि जैसे आपके पास कोई कलर है, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते जो फलां कलर है लाइक ब्लैक है, व्हाइट है, ये इतने नंबर ब्लैक है और इतने नंबर ये क्या है, व्हाइट है। तो ऐसा डाटा जिसकी हम क्वांटिटी मैयर नहीं कर सकते वो कौन सा होता है, क्वालिटेटिव डाटा होता है। उसकी आपने जस्ट क्वालिटी को ही बताना होता है। तो वो कह रहे हैं आगे, कैटेगराइज और लेबल डिस्क्राइब क्वालिटीज और द करेक्टरिस्टिक्स नॉट क्वांटिटीज, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी नहीं होती, जस्ट क्या होती है, इसकी क्वालिटी होती है। क्वालिटेटिव डाटा के अंदर मजीद हमारे पास स्टूडेंट टू टाइप्स आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आता है नॉन न्यूमेरिक डाटा और दूसरा आपके पास आता है कैटेगोरिकल डाटा, ठीक है। नॉन न्यूमेरिक डाटा के अंदर कौन कौन से आते हैं, वर्ड्स आते हैं, लेबल्स आते हैं, सिंबल्स आती हैं, स्टूडेंट नेम्स, अली बाबर। तो ये सारे आपके पास क्या है, क्वालिटेटिव डाटा मीन्स टू से जस्ट किसकी आपने क्वालिटी को मेजर करना होता है, ठीक है। देन उसके बाद आगे आपके पास आता है कैटेगोरिकल डाटा, डिवाइड इनटू द कैटेगराइज और क्लासेस टाइप ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। अब आपने फ्रूट्स की टाइप बतानी है, एप्पल है, मैंगो है, बनाना है। तो ये सारे आपके पास क्या है, एज अ लेबल टाइप ऑफ फ्रूट्स हैं। तो आपके पास कौन सा डाटा हुआ, क्वालिटेटिव डाटा, ठीक है। आगे आपके पास आ रहा है व्हाट काइंड और विच कैटेगरी, ठीक है, उसकी टाइप्स क्या है और उसकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है। क्वांटिटेटिव का वर्ड निकला है काउंट से, जिसको ऐसी चीजें जिसको आप काउंट कर सकें, मेजर कर सके, वो क्या होती है, क्वांटिटेटिव डाटा होता है, ठीक है। नंबर्स यूज्ड टू मेजर क्वांटिटी और अमाउंट, आंसर हाउ मच और हाउ लॉन्ग। ये इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हाउ मच और हाउ लॉन्ग, कि जो आपका डाटा है वो कितना है और उसका डिस्टेंस कितना। लाइक आप किसी लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो फिर आपके लिए कौन सा क्वेश्चन होगा, हाउ लॉन्ग, वो जो लेंथ है वो कितनी लेंथ निकली, कितनी ज्यादा उसकी लेंथ है, ठीक है। इसमें आगे आपके पास काफी डाटा की टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आता है न्यूमेरिकल डाटा है, मेजरेबल डाटा है, काउंटेबल डाटा है और अर्थमेटिकल डाटा है। अब न्यूमेरिक डाटा की बात करें तो न्यूमेरिक डाटा में आपके पास क्या आ सकता है, हाइट आ सकती है, वेट आ सकते हैं, टेस्ट स्कोर आ सकते हैं। मेजरेबल डाटा में क्या आता है, रूल बिफोर लेंथ, थर्मोमीटर फॉर द टेम्परेचर। तो ऐसा डाटा जिसको आप मेजर कर सकें तो वो आपके पास क्या होगा, मेजरेबल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास काउंटेबल फॉर्म में आ सकता है कि जिसकी आप काउंटिंग कर सकते हैं, नंबर ऑफ चेयर हैं, नंबर ऑफ अमाउंट है, उसको आप अमाउंट को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है। आप नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ द कार्स, आप कार्स को भी काउंट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को भी काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आगे आपके पास आता है अर्थमेटिकल, यूनिट प्राइस एक्स वेट इज इक्वल टू टोटल प्राइस, ठीक है। जिसमें अपनी चीजों की क्या फाइंड आउट करनी होती है, प्राइस वगैरह फाइंड आउट करनी होती है। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज का हम अपना लेक्चर यहाँ पे ही क्लोज करते हैं। आई होप कि आपको इस लेक्चर की बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन या कोई क्यूरी है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।